तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। पावर सेक्टर में तेज़ी आने वाली है और इस वजह से अदानी पावर को बेनिफिट्स यहाँ पे काफ़ी हो सकते हैं। जानेंगे इस वीडियो में क्या है पूरा स्ट्रक्चर, कैसा यहाँ पे काम होने वाला है पावर सेक्टर में। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एज इंडिया कंटिन्यूज टू डेवलप इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट आर ऑन द राइज। ठीक है, तो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। 2023 की बात करें तो पावर जनरेशन जो है इंडिया में वो सर्ज हुआ 11.3% से बढ़ा अगर मैं कहूँ, और मार्किंग द क्विकेस्ट पेस इन एट लास्ट 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस बार काफ़ी तेज़ी हमें देखने के लिए मिली। 11.3% की जंप बहुत बड़ी जंप होती है और आने वाले वक्त में तो और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाला है। उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर has emphasized the need for a substantial capital expenditure, estimating a requirement of rupees 6.67 lakh crore by March 2032। तो अगर हम यहाँ पे समझे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 6.67 लाख करोड़ तक यहाँ पे बढ़ सकती है मार्च 2032 तक, टू मीट द एस्केलेटिंग एनर्जी डिमांड्स। तो जो डिमांड है एनर्जी की वो भी बढ़ रही है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए 6.67 लाख करोड़ तक की रिक्वायरमेंट हमें लग सकती है एनर्जी सेक्टर में मार्च 2032 तक। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू नेसेसिएट एन एडिशनल 80,000 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम कोल बाय 2032, यानी 80,000 मेगावाट ऑफ पावर जो है वो कोल से जनरेट करने का सोच रहे 2032 तक। कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो है इंडिया में वो एग्जिबिट ग्रोथ मतलब काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, स्केलेटिंग फ्रॉम 1034 बिलियन यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी 1034 बिलियन यूनिट्स यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 में थे, अब वो बढ़कर 1197 बिलियन देखने के लिए मिल रहे यूनिट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में, विथ एन एंटिसिपेटेड इंक्रीज टू 1333 बिलियन यूनिट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 32। तो देखा जाए तो कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो है उसमें भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। फर्दर मोर इंडिया पीक एनर्जी डिमांड, तो देखा जाए तो जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है। 135 गीगावाट जो है वो 2013-14 में था, इज एक्सपेक्टेड टू सर्ज टू 277.2 गीगावाट बाय 2026-27, यानी देखा जाए तो 135 से लेकर 277 पॉइंट, यानी कि लगभग आप देख सकते हो लगभग दुगने से भी थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है हमें, 2026-27 तक देखने के लिए मिल सकता है। 366.4 गीगावाट 2031-32, यानी 2031 से लेकर 32 तक 366.4 गीगावाट तक का यहाँ पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पावर सर्वे, जो सर्वे। यानी मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो पावर है, जो ग्रीन एनर्जी है, जो कोल से रिलेटेड, जो मतलब एनर्जी से रिलेटेड जितना भी है, वो उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। 30 मई 2024 की मैं बात करूँ तो पावर सेक्टर का जो पीक जो देखने के लिए मिला वो 250 गीगावाट तक का देखने के लिए मिला, और जो नेशनल इलेक्ट्रिक प्लान प्रोजेक्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है उसे लगभग 9 लाख मेगावाट ऑफ कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी 2031 से लेकर 32 तक, विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड थर्मल सोर्सेस। तो देखा जाए तो डिमांड बहुत है, ठीक है, अभी भी अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा डिमांड है और आने वाले वक्त में तो और भी बढ़ेगी। और इसे पूरा करने के लिए देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर में अभी बहुत काम बचा है, ठीक है, अभी तो मैच्योर भी नहीं हुआ है, हम कह सकते हैं कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। तो इस वजह से एनर्जी रिलेटेड जितने भी शेयर्स है उसमें आप बहुत बड़ा दाव यहाँ पे खेल सकते हो। नेशनल इलेक्ट्रिक प्लान की बात करें तो एनर्जी डिमांड जो है वो लगभग एनुअली 6.2% से बढ़ रहा है, पर वही बात करूँ ये तो एवरेज यहाँ पे बताया है, पिछले साल तो 11.2% से बढ़े थे,
यानी जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफ़ी तेज़ी से डिमांड भी बढ़ रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। विद पीक डिमांड फोरकास्ट टू रीच 277 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 27 एंड 366 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 32। तो इस वजह से देखा जाए तो ये बिज़नेस में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बचा है, पावर सेक्टर में अभी बहुत चीज़ें बची है और अभी तो बहुत ग्रो करना है। और इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 32-33 तक ये आप सोचिए कि इनके शेयर के प्राइसेस यहाँ पे कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऑल दो पावर जनरेशन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज जो है वो लगभग 292 बिलियन यूनिट्स तक पहुँच चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 तक 421 देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। तो वो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिल रही है। और अलग अलग बातें उन्होंने की है, थर्मल एनर्जी रिमेन्स द एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग पीक डिमांड लोड्स। तो देखा जाए तो हर तरह की जो एनर्जी सोर्सेज है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वो आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2032 तक जो है पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिवोल्यूशन आ सकता है। और इस वजह से अगर आप पावर सेक्टर के शेयर्स पे अगर आप भरोसा दिखाए तो फाइनेंशियल ईयर 2032 तक यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए डिमांड बहुत है, ठीक है, तो सप्लाई भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा पावर या फिर अदानी पावर दो ही बिजनेस में और बाकी सब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे और ये दो कंपनी से सब कुछ हैंडल करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी इस सेक्टर में जितने भी शेयर्स है सबको यहाँ पे अच्छा खासा मौका मिलने वाला है अपने बिजनेस को प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। और ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2032 तक। और इस वजह से पावर सेक्टर के मैक्स टू मैक्स जितने भी शेयर्स है सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। और इस वजह से काफ़ी अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म के लिए पावर सेक्टर के शेयर्स पे आपको दाव यहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि डिमांड यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 2032 तक सब कुछ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिवोल्यूशनाइज्ड हो जाएगा इस सेक्टर में। तो आज का हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।